झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज गढ़वा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आज कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में नाराज कांग्रेसी ने अपनी अपनी समस्याओं से मंत्री जी को अवगत कराया। आप यह जो भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ कांग्रेसी नेताओं की है। आज भी अपनी भड़ास को मंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं। मंत्री चुपचाप सभी की बातों को गंभीर होकर सुन रहे हैं। भीड़ में अपनी बात को रखते हैं गढ़वा जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमृत शुक्ल। अब जरा इनकी बातों को सुनिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है गढ़वा जिले की। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। ये अल्फाज मंत्री जी ने हमारे उस सवाल के जवाब में कही। आप जब दिल्ली जाते हैं तो बहुत चर्चे होते हैं। मंत्री ने कहा कि हम या हमारे मंत्रिमंडल का कोई सहयोगी दिल्ली जाता है तो क्या गुनाह कर देता है? हम वहां जाकर अमित शाह से थोड़ी ना मिलते, हम दिल्ली पहुंचकर कोई 3-13 का काम करते हैं। क्या भाजपा इसमें माहिर है? हम नहीं। कहा कि जब 2 सीटों पर चुनाव हो रहे थे तब वो कह रहे कि दोनों सीट हम हार जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। कटहल पका भी नहीं था, लोग हाथ में सरसों तेल लगाकर तैयार थे, लेकिन हम दोनों सीट जीते और उन्हें मुँह की खानी पड़ी। वो इसी तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। क्या कारण है खड़ा होने का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया है कि दिल्ली जाने से सवाल क्यों खड़ा होता है? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाई ऐसा क्या कर दिया? कोई जाके कोई अमित शाह से मिल लिया है क्या? कोई जाके कोई कहीं पर 3-13 किया है क्या? अब ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस विषय की बड़ा विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है कि धारा 356 का कैसे बेजा इस्तेमाल करना है उसकी बड़ी जानकार है और उसके कई एक दृष्टांत इस देश में हैं। और मैं समझता हूं कि जब इस राज्य में चुनाव चल रहा था, 2 सीट का उपचुनाव बाई इलेक्शन था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे थे कि दोनों चुनाव जो है लोग हार रहे हैं और 1 महीना में सरकार गिर जाएगी। कटहल अभी हुआ भी नहीं था गाछ में कि लोग सरसों तेल लगाकर बैठे हुए थे कि हमको कटहल खाना है, लेकिन जनता ने उनको मुँह के चना चबा दिया। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो लोग देख रहे हैं वो देखते रहेंगे। मैं जानता हूं कि झारखंड की जनता टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। और ये झारखंड जो है ये गोवा नहीं है कि यहाँ पर जो है हमको प्रयोगशाला का चूहा बनाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम देखते रहेंगे। आपने साल पूरा किया, आपने मातम और उत्सव एक साथ नहीं हो सकता, हम जश्न क्यों मनाएं? ऐसा मंत्री द्वारा सरकार के 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के सवाल पर कहा कि यह सरकार पूर्व की सरकारों की तरह नहीं है जो असफलता के 1 साल गिनाए। हमने तो कहा कि हम संघर्ष के 1 साल पूरे किए, कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। आप बताइए, क्या आपके घर में या हमारे घर में कोई मौत हो जाएगी, कोई हमारे परिवार के लोग मर जाएंगे और विपदा की स्थिति होगी तो हम जश्न मनाएंगे कि हम जो है हम उस विपरीत परिस्थिति में परिवार को खड़ा करने के आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे? तो हमने ये लिखा कि सरकार के संघर्ष के 1 साल। तो यदि हमारे विरोधी का मन बढ़ता और वो लिखते कि सरकार जब उनकी होती तो लिखते सरकार की सफलता के 1 वर्ष। हम सफलता, वैसी सफलता के हम महत्वाकांक्षी नहीं हैं। हम सफलता के तब महत्वाकांक्षी हैं जब मैं बोलता हूं कभी कभी कि चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो हमारा मरीज का चेहरा खिलखिलाएगा, और जब मरीज का चेहरा खिलखिलाएगा तो सरकार का चेहरा खिलखिलाएगा। और मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि जब हमारी जनता का चेहरा खिलखिलाएगा तो सरकार का चेहरा खिलखिलाएगा। इसलिए निश्चित तौर पर अब हम संघर्ष के साल लिखते हैं, उसमें भी आपत्ति है, तो वही बता दें कि हमको क्या लिखना चाहिए। हम तो वैसे हालात में सत्तासीन हुए, यानी जब सरकार बनी जिसे सुड़मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कोरोना एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आई, जिससे जूझते निपटते हम सभी आगे बढ़े, हम कभी हिम्मत नहीं हारे, जिसका परिणाम है कि आज अपना राज्य में कोरोना खत्म होने के कगार पर है, साथ ही मृत्यु दर नहीं के बराबर है। हम विकसित राज्य के विकास की सत्तासीन हुए हैं और उस रास्ते पर धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष का दावा विकास का नहीं होना तो उधर राज्य विकसित करने का सत्ता पक्ष का वादा। ऐसे में आवाम के साथ हम यह भी चाहेंगे जिस राज्य के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक लगा है वो कलंक भी धुले, देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में अपना झारखंड भी शुमार हो।